अभी अभी मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की थी और मैं वापस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो ये माइक है कभी कभी बीच में बंद हो जाता है। ठीक है, तो इतने दिनों से मेरे चैनल पर वीडियोस नहीं आ रही है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं गया हुआ था राजस्थान। ठीक है, ऑलमोस्ट सही है। आई होप कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही होगी। ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए मुझे। ठीक है, 15 से 20 दिन हो गए मैं राजस्थान घूम रहा हूँ। मैंने बहुत मज़े किए, मैं बहुत जगह घुमा हूँ। मैंने 3 से 4 शादी भी अटेंड की है और मैं हरियाणा भी गया था। और मैंने यहाँ 3 से 4 बातें नोटिस की जो तुम्हारे साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करें कि मुझे ऑलमोस्ट 7 मंथ हो चुके हैं कि मैंने कोई जिम नहीं की, मैं अपने ऊपर काम नहीं कर रहा और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नाम पे बस मेरे पास ये चीज़ है जिसका मैं यूज़ करता हूँ, विटामिन डी। मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है, एडिटिंग सीख रहा हूँ वगैरह वगैरह। ये सब अलग की बात है, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, टॉपिक पे बात करते हैं। मैं वहाँ पे गया और मैंने एक बात नोटिस की कि मुझे वहाँ पे जाने के बाद 3 रिक्वेस्ट आई हैं शादी से ही। ठीक है, वो भी सामने से ही। एक को मैंने कन्वर्सेशन करके हम दोनों की आईडी शेयर हुई है, बाकी 2 मुझे सामने से रिक्वेस्ट आई। अभी तो मेरी हालत देख के तुम सोच दोगे यार इसे इसे कैसे आ सकती है। इसके बाल देखो, अभी मैं शैम्पू करके आया हूँ बाय द वे, इसलिए मेरे बाल ऐसे। इसके बाल देखो, इसकी शक्ल देखो। लेकिन मैंने कुछ ऐसी टिप्स यूज़ की थी जिसको हेल्प से मैं एटलीस्ट मेरे लुक से उसको मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैं ऊपर तक लेके गया था। मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ ना। मैंने इतने दिन से जिम की है, कुछ भी नहीं किया। और उसके साथ साथ मैं 2 से 3 ऐसी चीज़ें तुम्हारे साथ शेयर करूँगा जिससे तुम भी अपने आसपास जो कॉम्पिटिशन है उसको आराम से बीट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं मैंने क्या किया था। मैंने जस्ट 2 मंथ पहले नेक की एक्सरसाइज शुरू करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, सुबह सुबह वॉकिंग करना स्टार्ट कर दिया था जिससे कि थोड़ा बहुत मेरा फेट कम हो सके। 10,000 स्टेप वाला सीन। ठीक है, इसके अलावा मुझे एक चीज़ पता थी कि ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं होनी चाहिए, फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी अपने शर्ट को फिट करवा लिया, अपने जो जीन्स थी उसको फिट करवा लिया, अपने ड्रेसअप के अकॉर्डिंग अच्छे से सूट ले लिया। दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छे से पानी पी रहा हूँ, बस 4 चीज़। अब मैं तुम्हें एक अंदर की बात बता दूँ कि इसके अलावा भी मैंने क्या क्या किया था। ठीक है, मैंने अपने ग्रूमिंग बहुत अच्छे से की थी। ठीक है, मैं जब तक शादी में था तब तक मैं वो रेजर यूज़ करता था अपनी आईब्रो पे, अपने बियर्ड पे, अपने नेक लाइन पे। रोज़ ग्रूमिंग करता था एवरी डे, सिर्फ 4 दिन के लिए। अदरवाइज़ मैं रियल लाइफ में रोज़ ऐसा नहीं करता, लेकिन तब फंक्शन चल रहा था तो मैं ठीक है कर लेता है। उसके अलावा मैंने अपनी जो ड्रेस है वो ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी थी, इस दिन ये पहनूंगा, इस दिन ये पहनूंगा। और उसके अलावा मैंने अपने शूज़ में हाइट सोल्स लगा रखे थे। ऑलमोस्ट मेरी हाइट 5'11" है, जो कि अच्छी है। ठीक है, बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है इंडियन की एवरेज हाइट से कंपेरिजन करें तो। लेकिन वो शूज़ लगाने के बाद मेरी हाइट थोड़ी और बढ़ गई और मैं हाईलाइट में आ रहा था बहुत ही आराम से। लोग मुझे देख रहे थे कि इसकी हाइट अच्छी है। हालांकि मेरी अच्छी है, लेकिन मैं थोड़ा सा चीट किया था जिससे मेरी हाइट और इंक्रीज़ हो गई। और उसके अलावा मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग थे जो इंट्रोवर्ट थे। फिर मैंने उसके साथ बातें की तो मैंने उसको नोटिस किया, मतलब मैंने उसके साथ बातें की, अपनी बातें शेयर की, उन्होंने मेरे साथ अपनी बातें शेयर की। ठीक है, उन्होंने। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वो भी चाहते हैं कि उनके फ्रेंड्स बने, वो भी चाहते हैं कि लोग उनको पसंद करें, लेकिन वो स्टेप्स नहीं ले रहे। उनके स्टेप्स कैसे मैंने नोटिस किए, वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे थे कि वो जैसे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहे थे, मुझे बोल रहे थे इस फोन में मेरी फ़ोटो खींच, आज मैंने ये ड्रेस पहनी। ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारी इंस्टा जो अच्छी है दिखने में, तुम अच्छी अच्छी फ़ोटो लगाते हो, लेकिन तुम्हारा सोशल स्किल बिल्कुल भी अच्छे नहीं, तुम्हें पता नहीं है कि बहुत बात कैसे करनी है। ठीक है, लोगों को अपने सराउंडिंग कैसे लाना है, तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो इंस्टा पे भी। अगर तुम्हें आती है लोगों से बात करना, उसको सराउंडिंग लाना, तो अगर तुम इंस्टा को इम्प्रूव करते हो तो तुम्हारा बेनिफिट है उसमें कि वो तुम्हारा आईडी देखें, बहुत ज़्यादा तुमसे इंप्रेस हो गए। तुम सिर्फ अपने आईडी पे इम्प्रूव करने में लगे हुए तो ये वर्थ इट नहीं है। मैंने 2 लोग ऐसे नोटिस किए थे वहाँ पे। तो मैंने उस बंदे को नोटिस किया, वो टोटली अजीब सा था। ठीक है, अजीब सा मतलब वो बात बात में हंसने लग जाता था, उसकी हरकतें अजीब थी। इवन उसकी सिस्टर भी मुझे देख के थोड़ा अजीब फील करती थी। मैं शक्ल से गंदा हूँ ऐसा कुछ सीन नहीं है। ठीक है, मैं कुछ अजीब नहीं। अपने भाई को लेके कि उसका भाई मेरे सामने ऐसी हरकतें कर रहा है तो वो मेरे सामने देख नहीं पाती। तो तुम्हें ऐसी चीज़ें कभी नहीं करनी। अपनी हंसी पे कंट्रोल रखो, ओवर फनी मत बनो। ठीक है, लोगों को हंसाना अच्छी बात है, उसका एक वे है, उसका तरीका है कि तुम जब किसी फंक्शन में जाते हो, 10 लोग तुम्हारे साथ होते हैं, तुम उनको कैसे हंसा सकते हो, उसके भी तरीके होते हैं। तो तुम
अजीब सी हरकतें करके अगर तुम उनको हंसाते हो तो उस टाइम में भी वो हंस भी दे, ठीक है, उनको मज़ा भी आए, लेकिन तुम जोकर बन जाओगे, तुम वो कॉमेडियन नहीं बनोगे, ठीक है, तुम्हारा ऑरा माइनस में चला जाएगी। तो कभी भी ऐसी हरकतें मत करना प्लीज़, मैंने नोटिस की है और मैं तो ऐसी कभी नहीं करने वाला। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि वहाँ पे तुम दो लोगों से मिलोगे जो ऑलरेडी जेनेटिकली ब्लेस्ड है, और एक ऐसे भी है जिनको कुछ पता ही नहीं, और एक ऐसे भी जिनको पता है वो कुछ कर नहीं रहे, वो बस गलत चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि वो अपनी आईडी में इम्प्रूवमेंट करने को लगे हैं, ठीक है, स्टोरियाँ लगाने में लगे हैं, अलग अलग पोस्ट से फ़ोटो खिंचाने में लगे हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा रहे। उसके आसपास लोग घूम रहे हैं, उनसे बात करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। मैंने तो इस बार बहुत ट्राई की थी, ठीक है, उसी की हेल्प से मुझे थोड़ी रिक्वेस्ट आई थी। हालांकि वो रिक्वेस्ट बातें करने से नहीं आई, एक ही आई थी बातें करने से, बाकी दो तो सामने से आई थी। एंड उनमें से जो एक रिक्वेस्ट आई, ट्रस्ट मी गाइस, मैं फ़ोटो नहीं दिखा सकता, लेकिन 10 आउट ऑफ 8 मान लो, 9 मान लो, ठीक है, 8 मान लो। बहुत ही अच्छी थी, मुझे बिलीव नहीं होता कि ये मैंने कैसे कर दी, लेकिन हो गया। मैंने बस ऐसे 2-3 तरीके यूज़ किए, इसकी हेल्प से मुझे रिक्वेस्ट आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। हालांकि अभी तुम्हें मुझे देख के ऐसा लग नहीं होगा, लेकिन मैंने किया है। और अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताऊं कि मैं हरियाणा गया था। हरियाणा गया मैं शादी में, ठीक है, बारात हमारी हरियाणा जा रही थी, तो वहाँ के लोगों के कल्चर अलग है, ठीक है, राजस्थान की कल्चर अलग है, हरियाणा का कल्चर अलग है। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक बंदा एवरेज भी 10 आउट ऑफ 7 है, 10 आउट ऑफ 8 ऑलरेडी। उनकी हाइट इतनी अच्छी है, स्किन क्वालिटी इतनी अच्छी थी, मैं सोच रहा था यार ये कैसे हो सकता है, पक्का ये भी इम्प्रूवमेंट कर रहे होंगे छुपके से। मुझे तो नहीं लगा यार वो कोई इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। उनके कपड़े जो है वो मोस्ट ऑफली सब नीचे से बैगी पैंट पहनते हैं, उनका शर्ट होता है वाइट, एक ब्लैक कलर की शर्ट होती है। उनकी हाइट भी अच्छी होती है, उनकी बॉडी भी अच्छी होती है। और रही बात एज की, जो तुम इंस्टा में कमेंट करते हो कि यार इसकी एज इतनी कम कैसे हो सकती है इतनी हाइट से, होती है भाई लोगों की। तुम अपनी एज के हिसाब से छोटे दिखते हो, इसमें तुम्हारी गलती है। लोग 18 साल के जो लड़के थे वो मुझसे 4 साल बड़े लग रहे थे हाइट की वजह से। ऐसा नहीं कि वो बूढ़े हो गए हैं, ठीक है, ऐसे एकदम अच्छे से दिख रहे थे, बियर्ड अच्छी से आ रखी थी, और वो बंदे मुझसे 4 साल छोटे थे, और मैं 4 साल उनसे बड़ा, और मैं उससे छोटा लग रहा हूँ। मेरी बियर्ड उनसे ज़्यादा है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी मैं छोटा लग रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं अपनी एज से ऊपर हमेशा ज़्यादा दिखना इस अच्छी बात है, ठीक है। तो ये मैंने बातें नोटिस की कि हरियाणा का जो खाना पीना है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, तो दही माखन सब चलता है वहाँ पे, पंजाब में भी चलता होगा। मैं तो खुद गुजरात से हूँ, ठीक है, और ये बात ये एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एवरेज वहाँ के लोग तुम ये देखोगे हाइट में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उनका खाना पीना बहुत अच्छा है। तो ये 4-5 बातें मैंने नोटिस की, और मुझे इतना समझ आया कि ये इतना हार्ड नहीं है जितना मैं समझ रहा था। इतनी देर तो एकदम ईजी चीज़ें हैं, ठीक है। जो तुम इतनी प्रिपरेशन करके रखते हो ना, उन प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं है। बस थोड़ा सा रियल रहो, जैसे हो तुम वैसे रहो, थोड़ा सा अच्छा दिखो, अच्छा पहनो, ठीक है, अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करो सबके सामने, एंड दैट्स इट। उसके सिवाय तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने तो ये चीज़ें ट्राई की थी, सब वर्क कर रही है, ठीक है। वो तुम अगर जिम वगैरह करते हो तो सोने पे सुहागा है, स्किन केयर करते हो सोने पे सुहागा है, और भी बहुत सारी चीज़ें करते हो सोने पे सुहागा है, लेकिन मैंने इतनी चीज़ें की थी, ठीक है। तो आई होप कि तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आई नो कि लास्ट 20 दिन से वीडियोस आ नहीं रही, लेकिन अब से रेगुलर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी वापस से। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और इसके रिलेटेड तुम्हें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं अगली इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।